विष्णुपद सरोज जासी, ईस शीश पर विभासी, त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका। माँ गंगा की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी ने स्तुति कही है। इसका अर्थ है भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई माँ गंगा शिव जी के मस्तक पर शोभा पाती है। स्वर्ग, भूमि और पाताल, इन तीन मार्गों से तीन धाराओं में होकर बहती हुई माँ गंगा पुण्यों की राशि और पापों को धोने वाली है। रामचरितमानस में भी तुलसी जी ने कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। मतलब माँ गंगा हर तरह से मंगल करने वाली, सभी दुखों को हरने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से बनती है और ये संगम होता है उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड का नाम सुनते ही मन में हरिद्वार, माँ गंगा और चारों धामों की तस्वीर घूम जाती है। उत्तराखंड की सुरम्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। उत्तराखंड के लोग भी बड़े अच्छे हैं। वे स्वभाव से ही ईमानदार, मेहनती और अपनेपन से भरे होते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग भी अनूठे हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन पांचों में देव प्रयाग की तस्वीरें जाने अनजाने आप सभी ने कहीं ना कहीं देखी ही होंगी। इस स्थान को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ की एक विशेष बात यह है कि यहाँ कौवे कहीं दिखाई नहीं देते। ये एक आश्चर्यजनक बात है। देवप्रयाग का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। यहाँ की तस्वीरें देखने के बाद हर किसी को देवप्रयाग जाने की इच्छा मन में होने लगती है। देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी के संगम का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इन दोनों नदियों को उत्तराखंड में सास और बहू माना जाता है। इन नदियों को सास और बहू मानने के पीछे वजह गढ़वाल के स्थानीय विश्वास है। दरअसल देवभूमि में नदियों तक को रिश्तों के डोर से बांधकर देखा जाता है, जिनकी लोक कथा काफी रोचक है, जिसे सुनकर हर कोई इनका दीदार करने के लिए लालायित रहता है। इस पावन भूमि में माँ गंगा के साथ ही अन्य सहायक नदियों का भी अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है अलकनंदा और भागीरथी नदी, जिनकी रोचक कथा लोगों के मन में रची बसी है। गढ़वाल क्षेत्र में बहने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदी को सास बहू मानने के पीछे की वजह इन नदियों का स्वरूप है। भागीरथी के कोलाहल भरे आगमन और अलकनंदा के शांत रूप को देखकर ही इन्हें सास बहू की संज्ञा दी जाती है। वही भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। भागीरथी नदी के रौद्र रूप को देखकर उसे सास और अलकनंदा के शांत स्वरूप के कारण उसे बहू कहा जाता है। इसे सीख देने की कोशिश की गई है कि यदि बहू सर्वगुण संपन्न है तो सास से माँ जैसा वात्सल्य व्यवहार पा सकती है। यह मान्यता अपने आप में सामाजिक ताने बाने को परिलक्षित कर देती है। घरों में सास का स्वभाव बहू के लिए आमतौर पर थोड़ा कठोर माना जाता है, इसलिए भागीरथी को सास की संज्ञा दी गई। लेकिन अगर बहू का स्वभाव शांत है और वो सास के कठोर स्वभाव के बावजूद शांत बनी रहती है और अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो इसका नतीजा वही होता है जो इन दो नदियों के संगम का होता है। क्रोधित सास और शांत स्वभाव की बहू का संगम अमृतदायी मां गंगा के रूप में होता है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा में मिलकर पूरी तरह शांत हो जाती है। मान्यता है कि जहां दो नदियों का संगम होता है, वो स्थान हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए इस स्थान का महत्व भी बढ़ जाता है।
अब इन दोनों नदियों की भौगोलिक स्थिति को भी थोड़ा समझ लेते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गोमुख से होता है। ये गोमुख से 25 किलोमीटर लंबे हिमनद से निकलती है। भागीरथी अपने उद्गम स्थल से करीब 205 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए देवप्रयाग तक पहुंचती है और उद्गम स्थल से लेकर देवप्रयाग तक बीच में कई सहायक नदियां, जिनमें रुद्रगंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, सिया गंगा, असी गंगा और भिलंगना नदी मिलती है। वहीं टिहरी में भागीरथी और भिलंगना का जो संगम है, वहां पर टिहरी बांध बनाया गया है और इसी बांध से भागीरथी नदी निकलकर देवप्रयाग तक पहुंचती है। जबकि अलकनंदा उत्तराखंड में संतोपंत और भागीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद देवप्रयाग में यह अपनी सास भागीरथी से मिलती है। ये दृश्य उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक होता है। इसके बाद ये दोनों नदियां सम्मिलित रूप से मां गंगा कहलाने लगती हैं। अपने उद्गम स्थल से भागीरथी आवाज करते हुए देवप्रयाग तक आती है, क्योंकि इसका यात्रा मार्ग पथरीला और पहाड़ी है, जिसका मुख्य कारण है कि उत्तरकाशी जिले के गोमुख से देवप्रयाग तक घाटी होने के कारण पानी का बहाव तेज होता है, जिस कारण तेज आवाज के साथ नदी बहती है। जबकि अलकनंदा शांत होकर देवप्रयाग तक पहुंचती है। अलकनंदा नदी चमोली से चौड़े क्षेत्र में बहती हुई आती है, जिससे पानी का बहाव समतल होकर बहता है, जिसमें आवाज नहीं आती। इसलिए अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास का नाम दिया गया है। इस स्थान पर जाने वाले ये स्वयं देख सकते हैं कि देवप्रयाग में एक नदी बिल्कुल शांत ही बहती हुई आती है, जबकि एक बहुत तेज प्रवाह और कोलाहल के साथ। इन सब वजहों के चलते भागीरथी और अलकनंदा के संगम को सास बहू का संगम भी कहा जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मां गंगा।